हेलो एवरीवन, मैं पंकज वर्मा आज आपको कक्षा 12वीं के फिजिक्स के बारे में बताने वाला हूं। मैं फिजिक्स में आपको कूलाम्ब का नियम बताने वाला हूं कि कूलाम्ब का नियम क्या होता है, इसका फार्मूला कैसे उत्पन्न करते हैं और कूलाम्ब के नियम की सहायता से एकांक आवेश की परिभाषा हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि कूलाम्ब का नियम क्या होता है। कूलाम्ब का जो नियम है वो दो आवेशों के बीच में बताया गया है कि दो आवेशों के बीच में जो बल है वो कैसे लगता है, वो कितना बल होता है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कूलाम्ब का नियम क्या होता है। तो देखिए, दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो फिर से सुनिए जरा, दो आवेशों के बीच में, इनके बीच में दो आवेशों के बीच में हम मान लेते हैं ये हमारे दो आवेश हैं, ये वाला Q1 है और ये वाला Q2 है। तो दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी, मान लो इनके बीच की दूरी जो है वो r है, तो इनके जो बीच की दूरी है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, देख लेते हैं अपन यहां पे इसे जरा, इसका फार्मूला कैसे निकालते हैं। माना Q1 व Q2 दो आवेश हैं जिनके बीच की दूरी r है। ये हमारे Q1 और Q2 दो आवेश हैं और इनकी जो बीच की दूरी है वो कितनी है, r है। तो जो कूलाम्ब का नियम है उसके अनुसार देखिए, इस नियम अनुसार हमें बताया गया है कि जो बल है, बल को अपन F से डिनोट करते हैं, तो जो बल है वो इन दोनों आवेशों के, मतलब Q1 और Q2, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनकी जो बीच की दूरी है, यही जो बल है उनकी जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे ये दो बातें बताई गई है, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई और ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। तो हमें क्या बताया गया था कि जो इन दोनों आवेशों के बीच में बल है, बल लग रहा है, वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यदि इन दोनों को मिला दिया जाए, दोनों को मिलाने पर, यदि इन दोनों को मिला दिया जाए तो बन जाएगा F समानुपाती Q1 इंटू Q2 और इनके बटे में लिख देंगे R स्क्वायर। अब ये जो समानुपाती है इसको अपन बदलेंगे बराबर में। तो जब भी अपन समानुपाती से बराबर में बदलेंगे तो यहाँ पे अपने को एक नियतांक लगाना पड़ेगा। यहाँ पे अपने नियतांक लगा दिया K, बाकी पूरा वैसे के वैसे लिख देंगे Q1 इंटू Q2 बटे में R स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये जो K है इसका SI पद्धति में, SI पद्धति में ये जो K है इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है इसका जो मान होता है वो होता है 9 इंटू 10 की घात 9। ठीक है, तो अभी अपन SI पद्धति में K की जगह पे लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K की जगह पे लिख दिया अपन ने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाकी पूरा वैसे वैसे लिख दो Q1 इंटू Q2 और अपन में R स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो आया ये हमारा कूलाम्ब के नियम का सूत्र आ चुका है। इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं कि कूलाम्ब ने क्या बोला था, दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने ये दो बातें उनकी लिख दी, दोनों को मिलाया, मिलाने के बाद इस समानुपाती को हटाया और बराबर में बदला। जब हम इसे बराबर में बदलेंगे तो यहाँ पे एक नियतांक लगाना पड़ेगा, हमने नियतांक लिया K, लेकिन ये जो SI पद्धति होती है इसमें इस K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू याद रखना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 गुणे 10 की घात 9। ये भी आगे हमें काम आएगी। तो हमने K की यहाँ पे ये वाला मान रख दिया यहाँ पे, और जो ये अभी हमें मिला है ये आ गया हमारा कूलाम्ब के नियम का सूत्र। अब हम करने वाले हैं कूलाम्ब के नियम की सहायता से एकांक आवेश की परिभाषा।
देखिए कूलाम के नियम से एकांक आवेश की परिभाषा कैसे निकालते हैं। तो हम देखते हैं हमारे पास दो आवेश है, एक है Q1 और एक Q2, ठीक है। इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो हमें पता है कि R है। इन दोनों के बीच की दूरी अपन ने ले रखी है R। अपन लिख देते हैं माना Q1 व Q2 दो आवेश हैं जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है। तो कूलाम के नियम से, अभी अपन ने कूलाम का नियम निकाला था, उसी से अपन एकांक आवेश की परिभाषा निकालेंगे। कूलाम के नियम से। तो अभी हमने देखा था कूलाम के नियम में पढ़ा था कि F बराबर होता है किसके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इनटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये हमने समीकरण नंबर 1 दिया। अभी हमारा कूलाम का नियम था, जस्ट अभी अपने निकाला था। इसमें क्या करेंगे, यदि ये जो दोनों आवेश है Q1 और Q2 इनको अपन बराबर कर देते हैं, ठीक है, दोनों आवेशों को कैसा कर देते हैं, समान कर देते हैं, और जो इनके बीच की दूरी है ये R, इसकी वैल्यू रख देते हैं अपन 1 मीटर, ठीक है। यदि ये दूरी जो है वो 1 मीटर रख देते हैं, और इन पे जो बल है वो यदि अपन लगाते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन, इतना यदि बल लगाते हैं तो देखिए फिर क्या होगा। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में अपने को पता चल रहा है कि F की वैल्यू अपन ने कितनी मानी है 9 × 10⁹ बराबर, यहाँ पे आगे लिखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 को भी अपन ने Q मान रखा है, Q2 को भी अपन ने Q मान रखा है, और बराबर R का मान रखा अपन ने 1। ये हो गया हमारा 1 का स्क्वायर, यहाँ R का स्क्वायर था इसलिए 1 का स्क्वायर कर दिया। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, देखो यार इधर 9 × 10⁹, यहाँ पे इसका मान जो है वो मैंने बता रखा था आपको 9 × 10⁹ होता है, ठीक है, इनटू यहाँ पे Q का Q में इनटू किया तो Q स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर किया तो 1 ही आया, ठीक। ये इससे पूरा ऐसे कैसा कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारे पास 1 बराबर Q स्क्वायर, यहाँ बटे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसको सीधा करके लिख देंगे अपन, तो Q स्क्वायर बराबर आ गया हमारे पास 1, यहाँ से यदि स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, और जब इसका 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास +-1, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आवेश मिला वो 1 मिल चुका, मतलब हमें एकांक आवेश मिल चुका है। तो इसकी परिभाषा देखिए कैसे बनाएंगे अपन। जब दो समान आवेश, ये दोनों आवेश कैसे रख देंगे अपन, समान, जब दो समान आवेश 1 मीटर की दूरी पर स्थित होते हैं, फिर से सुनिए, जब दो समान आवेश 1 मीटर की दूरी पर स्थित होते हैं तथा उनके बीच 9 × 10⁹ न्यूटन का बल लगता है। फिर से सुनो, जब दो समान आवेश 1 मीटर की दूरी पर स्थित होते हैं तथा उनके बीच 9 × 10⁹ न्यूटन का बल लगता है, तो दोनों आवेश एकांक आवेश कहलाते हैं। यह हमारी इसकी परिभाषा होगी। जब दो समान आवेश 1 मीटर की दूरी पर स्थित होते हैं तथा उनके बीच 9 × 10⁹ न्यूटन का बल लगता है, तो दोनों आवेश एकांक आवेश कहलाते हैं। थैंक यू।